श्री राम मित्रों, आज से हम एक वीडियोस की सीरीज प्रारंभ करने जा रहे हैं जिसमें हिंदू धर्म के बारे में प्राथमिक और माध्यमिक जानकारी दी जाएगी। यह एक वीडियो में न देकर कुछ वीडियोस में दी जाएगी। तो हम प्रारंभ करते हैं हिंदू धर्म से। धर्म क्या है? सबसे पहले आदि शंकराचार्य की परिभाषा के अनुसार जगत स्थिति कारणम प्राणिनानाम साक्षात अभ्युदय निश्रयस हेतु स च नाम धर्म। जगत स्थिति कारणम अर्थात वह जो जगत की स्थिति का कारण है, प्राणिनानाम अभ्युदय निश्रयस हेतु जो प्राणियों के अभ्युदय अर्थात उन्नति का कारण है, निश्रेयस का कारण है अर्थात जीवन के बाद जब मृत्यु के पश्चात मुक्ति का भी जो कारण है वह धर्म है। अर्थात एक थोड़ा सा और सिंप्लीफाई यदि करें तो ऐसे नियमों का समूह, ऐसे अनुशासन जो कि जिससे कि प्राणियों का अभ्युदय हो अर्थात उन्नति हो और मृत्यु के बाद सबको मोक्ष मिले, ऐसे नियमों के समूह का नाम है धर्म। प्राणियों में यहां कहा गया है, जब शंकराचार्य ने यह श्लोक लिखा तो प्राणियों कहा। प्राणियों का अर्थ यह है कि हमारा विजन, हमारा दर्शन कितना वृहद है कि प्राणियों कहा, केवल मनुष्य नहीं कहा। मनुष्यों की उन्नति और सुख का कारण नहीं, यह जमीन से नीचे रेंगने वाले कीड़े मकोड़ों से लेकर पृथ्वी पे चलने वाले पशुओं और आकाश में उड़ने वाले पक्षियों की भी उन्नति, अभ्युदय और सुख का कारण हो, ऐसे नियमों के समूह को बोलते हैं धर्म। अब इन सब की उन्नति कैसे हो? उन्नति के लिए हमें देखना पड़ेगा कि सृष्टि में 4 प्रकार के अस्तित्व हैं। पहला स्वयं मनुष्य और जीवित प्राणी, दूसरा पर्यावरण, तीसरा समाज और चौथा ईश्वर। धर्म वह है जो इन चारों के बारे में चर्चा करे, इन चारों में आपस में सामंजस्य बना रहे, ऐसे नियमों के बारे में चर्चा करे, वही है धर्म। तो हिंदू धर्म की यह विशेषता है कि हम यह चारों के बारे में, हम ईश्वर के बारे में जहां बात करते हैं वहां हम ईश्वर को प्राप्त करने की विधियों के बारे में भी बात करते हैं। जहां हम ईश्वर को प्राप्त करने की विधियों के बारे में बात करते हैं वहां हम सामाजिक, पारिवारिक, राष्ट्रीय और मानवीय संबंधों की भी बात करते हैं। यह सब पर्यावरण की भी बात उतना ही खुल के करते हैं। यह हिंदू धर्म की विशेषता है। इसी में आगे बढ़ने से पहले कुछ बातें और करना आवश्यक है। आजकल बड़ा प्रचलन में आ रहा है कि हिंदू शब्द का अर्थ यह है वह है। हिंदू शब्द फारसी में से निकला है, हिंदू शब्द अरबी से निकला है, कोई कहता है हिंदू शब्द ग्रीस लैंग्वेज से निकला है। यह सब गलत है। उनके वो जो अर्थ कहते हैं उन अर्थों को मैं यहां दोहराना नहीं चाहूंगा। मैं केवल इतना कहूंगा कि हिंदू शब्द ना अरबी से निकला है, ना फारसी से, ना ग्रीस से, ना किसी अन्य भाषा से। हिंदू शब्द संस्कृत भाषा का ही शब्द है। इसके लिए विद्वानों की विशेषतया विद्वानों के संतुष्टि के लिए मैं याद करवाना चाहूंगा, हमारे तंत्र ग्रंथों में अथवा मंत्रों में मां लक्ष्मी का एक बीज मंत्र प्रयोग होता है जिसको कहते हैं श्रीम, और उसी के स्थान पर कई बार श्रीम के स्थान पर एक अन्य लक्ष्मी बीज भी प्रयुक्त होता है और उसे कहते हैं हरीम। अर्थात स के स्थान पर ह प्रयोग करने की परंपरा संस्कृत में रही और यह परंपरा प्राकृत में बहुत प्रफुल्लित हुई। जब जनसामान्य की भाषा आज से लगभग 2500 वर्ष पहले जनसामान्य की भाषा संस्कृत न रहकर प्राकृत हुई, तब हमारे लिए शब्द एक प्रयोग होता था सिंधु। सिंधु शब्द हिंदू में आ गया। हमारे पुराणों में कई प्रकार के शब्दकोशों में जो आज से लगभग 2500 वर्ष रचे गए, 2500 वर्ष पूर्व भारत में रचे गए, ऐसे पुराणों और अन्य कई ग्रंथों में हिंदू शब्द हमारे लिए प्रयोग हुआ है। उससे पूर्व भविष्य पुराण इत्यादि में हम लोगों के लिए सिंधु शब्द प्रयोग हुआ।
तो संस्कृत में जैसे कि मैंने कहा स को ह कहने की भी कहीं कहीं परंपरा का उदय हुआ और बाद में प्राकृत में स को ह कहने की पूर्ण परंपरा ही आ गई, तो वह सिंधु शब्द पूर्णतया हिंदू शब्द में परिवर्तित हो गया। इससे हिंदू शब्द का उदय हुआ। अर्थात यह सिद्ध होता है कि हिंदू शब्द किसी भी विदेशी भाषा का अथवा विदेशी आक्रांता का दिया हुआ शब्द नहीं है। यह हमारी ही भारतीय भाषा और विश्व की प्राचीनतम भाषा संस्कृत से उदय हुआ और प्राकृत में विशेष रूप से प्रयुक्त हुआ शब्द ही है। तो हिंदू शब्द पूरे गर्व से हम प्रयोग कर सकते हैं। इन सब बातों के अतिरिक्त स्वामी विवेकानंद का एक कथन मैं कहना चाहूंगा। उन्होंने अपने एक भाषण में कहीं कहा था कि हिंदू शब्द कहां से उदय हुआ, किसने हिंदू शब्द दिया, हिंदू शब्द के क्या अर्थ हैं, इन सब बातों को भूल जाओ। केवल यह याद रखो कि लगभग 2000 वर्षों से हमारे लिए यह शब्द प्रयुक्त हो रहा है, तो अब हम अपने आप को हिंदू ही कहेंगे। तो ऐसे ही हम माने कि हिंदू ही हम अपने आप को कह सकते हैं। हिंदू के लिए एक अन्य शब्द है सनातन धर्म, इसके अतिरिक्त भी शब्द हैं वैदिक धर्म, इसके अतिरिक्त एक और शब्द है निगम आगम धर्म, अर्थात वेद और पुराणों वाला धर्म। निगम का अर्थ है वेद और आगम का अर्थ है पुराण। निगमों और आगमों वाला धर्म और हिंदू धर्म के बारे में अन्य जानकारियां आगे के ऐसे ही छोटे छोटे वीडियोस में शेयर की जाएंगी। धन्यवाद। जय श्री राम।